हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन और आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो गया है। तो मैं जैसे कि आपको पता है कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं अभी अपने मायके में हूँ। तो जो मेरी शादी हुई थी, मेरा जो पहला दिन था वहाँ का, और जो मैंने फर्स्ट रसोई में क्या बनाई वो सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में रिकॉर्ड हो पाई है, ज़्यादा अच्छे से ब्लॉग बन नहीं पाई। तो मैं सोच रही कि वो सारी चीज़ें मैं डाल दूँ ताकि आप देखो। तो आप बस जाओ और देखो कि मैंने क्या क्या किया, मेरा पहला दिन कैसा था, उसके बाद मैंने फ़र्स्ट रसोई में क्या बनाई, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मैं घूमने भी गई थी तो वहाँ का भी सीन है। उसके बाद मेरी जो रूम की सेटिंग हुई वो सारी चीज़ें भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं एक ही साथ एक ही ब्लॉग में। मैंने थोड़ा थोड़ा करके शूट किया था, प्रॉपर ब्लॉग बन नहीं पाया मुझसे। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि मेरी न्यू शादी हुई, न्यू मैरिड थी मैं, तो उतने अच्छे से मैं ब्लॉग बना नहीं सकी ससुराल में। लेकिन जितना मैं शूट कर सकी उतना मैंने किया। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो अब जाओ और पूरा का पूरा व्लॉग देखो, इसकी बिल्कुल भी मत करना। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज है मेरा पहला दिन ससुराल में और हम लोग सो के उठ चुके हैं और अभी खाना खा रहे हैं। अभी दोपहर का टाइम है। यहाँ पे आफरीन खा रही है और यहाँ पे मैं खा रही हूँ। उसके बाद हम लोग घूर फिर के ले जाएंगे। ये लड़की वहाँ से जाके इधर घुस के फिर इधर से शामिल हो गई। घूर फेर के लिए मायके आई हूँ, मैं अंदर जा चुकी हूँ। ये सारी चीज़ें मेरी बहन शूट कर रही है। यहाँ पे दोनों जीजाजी खड़े हैं अपने तीसरे साड़ू को का इंतज़ार करने के लिए। तो वो आ रहे हैं, कुछ सामानें निकाल रहे हैं, मेरे सामान हैं और कुछ मिठाइयाँ हैं जो लेके आए थे अपने साथ। ये सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, उसी का वेट कर रहे हैं। हम लोग सब यहाँ पे खड़े थे, मैं नहीं थी और मेरी बहन थी और बाकी घर के सारे लोग थे, वो सब इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि न्यू मेहमान है। स्वागत करने के लिए बाहर खड़े हैं और जो सामान था वो आफरीन अंदर लेके आ रही है और बाकी लोग भी अंदर आने लगे मेरे साथ। मेरी जो छोटी ननंद है और उनके हस्बैंड है वो लोग भी साथ में आए हुए थे। तो सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, उसके बाद सब अंदर आएंगे। और ज़्यादा चीज़ें शूट नहीं हो पाई है, थोड़ा थोड़ा करके बहन ने चलो शूट तो कर दिया। एक क्लिप भी मिल गई, वही बहुत है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन और आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो गया है। तो ये ब्लॉग मेरा ससुराल से शुरू हुआ है और मैं अभी हूँ अपने रूम में। अभी तक सेटिंग नहीं हुई है, यहाँ की सामान आ चुका है, आधा सामान आया हुआ है, आधा बाकी है। बेड नहीं लगा है तो मैं उसी का वेट कर रही हूँ। और जब तक बेड नहीं लगता तब तक देखिए मैं ज़मीन में लेटी थी। तो मैं अभी ज़मीन में लेटी हुई थी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। नहाने के बाद और भी ज़्यादा नींद आता है, तो मैं नहा चुकी हूँ। और ये देखिए मेरा चूड़ा, देखिए मेरा चूड़ा, और ये रही मेरी मेहंदी। अपने नाक का चेंज कर लिया क्योंकि वो वाला बहुत बड़ा था तो मैंने छोटा पहन लिया। मेरी दीदी ने दिए, बड़ी दीदी ने। मैं अपना रूम दिखाती हूँ सेटिंग होने से पहले। सारी चीज़ें फैली हुई है इधर उधर और मैं ज़ोर से नहीं बात कर सकती। मैं अपने रूम के अंदर हूँ, बाकी लोग बाहर में हैं। ये रहा मेरा अलमारी, अभी सेटिंग नहीं होना बाकी है। इस पे भी कुछ तो है, वोल्टास का क्या, ये एसी है शायद, नहीं, हाँ एसी ही है दोनों। ये रहा मेरा फ्रिज। मेरा बेड और सोफ़ा भी आ गया है और घर वाले सारा सामान उतार रहे हैं और साथ में रूम के अंदर भी ले जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सोफ़े और आईना, सारी चीज़ें बाहर में रखी हुई और मैं भी बाहर में बैठी हूँ क्योंकि सारे लोग अंदर है, सामान अंदर कर रहे हैं, तो मैं बाहर में बैठ गई। रूम की सेटिंग हो चुकी है। उसके दूसरे दिन मैं और मेरे हस्बैंड गए घूमने के लिए। ये तेनू घाट है और इसके ऊपर का सीने में हम लोग नीचे तरफ नहीं गए। और घूमने के बाद हम लोग घर आ गए और यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपना नाम ढूंढ रहे हैं मेरी मेहंदी में। इससे पहले कि मेहंदी सब छूट जाए, मेरा नाम ढूंढना ज़रूरी है, तो वो ढूंढ रहे हैं टॉर्च की लाइट जला के। ऐसे भी लाइट जली हुई है लेकिन मोबाइल की टॉर्च को जला लिया है और यहाँ पे नाम ढूंढ रहे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि वो फेल हो गए पूरी तरीके से, वो नाम मेरा ढूंढ नहीं पाए हैं। इसके बदले में उन्होंने कहा है कि वो मेरी एक विश पूरी कर देंगे क्योंकि वो ढूंढ नहीं पाए अपना नाम। और मैंने अपने हाथों में दो जगह में उनका नाम लिखा हुआ है और दोनों में वो फेल हो गए। और चैट जीपीटी से भी पूछा हुआ है उन्होंने कि मेरा नाम कहाँ पे है, और चैट जीपीटी भी फेल रहा है इसमें कि मैंने नाम कहाँ पे लिखा था। हालांकि मैंने इसी हाथ पे लिखा था और पूरी तरीके से मैंने हिंट दिया कि मेरे इसी हाथ पे नाम है आपका। मैंने दोनों हाथ तो आगे किए भी नहीं थे, उसके बावजूद भी ये पूरी तरीके से फेल हुए। नेक्स्ट डे हो चुका है, अब बारी थी कुछ बनाने की, हमारी पहली डिश बनाने की। तो मैं और मेरी गोतनी, हम दोनों का साथ ही में एक ही दिन शादी हुआ है, तो हम दोनों मिल के फिरनी बना रहे हैं। तो कभी वो चला रही है, कभी मैं चला रही हूँ और ये देखिए हमारी फिरनी बन रही है। पहले डिसाइड हुआ कि अलग अलग कुछ बनाएंगे, फिर हम दोनों ने मिल के डिसाइड किया कि एक ही चीज़ बना लेते हैं दोनों मिलकर, तो हमने फिरनी बनाई। आपको लेना ना?
लेना नहीं लेना नहीं सकल सूरत है नहीं मेरा। हाँ चुप करिए। मेरे हस्बैंड आज बना रहे हैं नॉनवेज और यहाँ पे वो चढ़ा रहे हैं हीटर में। उनको खाना बनाने आता भी है लेकिन मुझे बोल के रखे थे मुझे नहीं आता। जैसे मैं आई तो मुझे पता चल गया कि इनको आता है खाना बनाने। जा रही हूँ मायका अपने हस्बैंड के साथ और टोटो में मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी हूँ अपने हस्बैंड के साथ। टोटो इनके घर का ही है तो ये सर्विसिंग करने के लिए जा रहे थे। कुछ तो काम था इसका, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो वो सारी चीज़ें करवाने के लिए जा रहे थे तो मैंने कहा कि उधर ही जा रहे तो प्लीज़ मुझे छोड़ दे, मुझे अपना सामान भी लाना है। तो रात तक तो वो माने नहीं थे, फिर सुबह अचानक बोल रहे कि ठीक है चलो। तो फिर मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर मैंने अपना जो लगेज है और मेरी गोतनी का भी लगेज है जो लेके आए थे, बड़ा वाला लगेज मेरी गोतनी का है। तो सारी चीज़ें मैं लेके जा रही हूँ। एक लगेज पहुँचाना है क्योंकि मेरी बहन को जाना है आउट ऑफ सिटी, तो उसको देना है एक लगेज अपना वाला। और मेरी गोतनी वाला लगेज जो मैं लेके जा रही हूँ उसमें मैं अपना ड्रेस जो है, चीज़ें हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं मुझे ज़रूरत की चीज़ें वो चीज़ें लानी थी। तो वो सारी वो लगेज में लेके जा रही हूँ। और ये देखिए तेनूघाट यहाँ से कितना खूबसूरत दिख रहा है। हालांकि मैं तेनूघाट जा चुकी हूँ। आपको दिखेगा तेनूघाट का नज़ारा आने वाले व्लॉग्स में। हस्बैंड जी बहुत प्यारे प्यारे गाने बजा रहे थे लेकिन मैं आपको सुना नहीं सकती, कॉपीराइट आ जाएगा। तो आप बस नज़ारे देखते जाओ और मुझे भी देखते जाओ। तो मैं जा रही हूँ, मैं पीछे बैठी हूँ। साथ में क्या कर रहे थे कि हमें जो पैसेंजर मिल रहा था तो वो बैठा भी रहे थे। तो चलो ये एक अच्छी चीज़ हो जा रही है कि आप एक टोटो लेके जा रहे हो और लोग मिल रहे हैं। लोग अपने मिल रहे थे, हम ढूंढ नहीं रहे थे। लोग रास्ते में मिल रहे थे तो क्या कह रहे थे हमें छोड़ दो, तो फिर मेरे हस्बैंड बैठा ले रहे थे सबको। मैं अपने एरिया में पहुंच चुकी हूँ और मैं दिखा रही थी आपको कमाए हुए पैसे जो टोटो से हमने कमाए हैं। और साथ में पैसेंजर भी बैठा हुआ है हमारे साथ। और ये देखिए हम कहाँ पहुंच गए। आते आते टाइम तो बहुत ज़्यादा लग गया, टोटो में करीब 3 घंटे का टाइम लगा, मतलब मेरे ससुराल से मायके पहुंचने में। और आप इस एरिया को तो पहचान ही सकते हैं, ये न्यू बन रहा है। जब मैं ससुराल चली गई तब यहाँ का एरिया पूरा न्यू बनाया जा रहा है और ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन खैर कोई नहीं, जो बन रहा है अच्छी बात है। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे नारियल पानी खरीद दी। मैं नारियल पानी पीते हुए जा रही हूँ अपने मायके और साथ में हस्बैंड भी पिए थे, ऐसा नहीं है। बी रोड में मिल गई मेरी बहन और लड्डू भी मिल गया था। ये दोनों साथ में हमें इन्हें भी बैठा लिए। कैसे बुलाइए? हाँ और बताओ। तुम हमको धोखे से बुलाई। धोखे से नहीं बुलाए, सरप्राइज देने के लिए बुलाए थे। हमको ना भाव हो गया था। क्या भाव हो गया? हमको थोड़ा थोड़ा हिंट्स मिल गया था। क्या? हम अपने आप को ये नहीं कर रहे थे। अच्छा, कन्विंस नहीं कर पाई? नहीं कन्विंस नहीं कर पा रहे थे कि तब हमको अनुभव हो चुका था कि तुम यहाँ आ चुकी। उसमें अच्छा दिखना भी नहीं लगता। हाँ जिस दिन एक ये हो जाएगा ना उस दिन हम इवेंट में चाहे कौन सा वाला ये अच्छी दिख रही है, सिर्फ शादी के दिन सुंदर लग रही है। एक थोड़ा भी दुल्हन नहीं लग रही है। तो गाइस देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा भी दुल्हन की रिवाज में इसको चूड़ी पहन के रहना चाहिए। हाँ। इसको कान का थोड़ा छोटा मोटा अप्लाई मारना चाहिए। तो पहन लो, हम भूल गए पहनना। पायल नहीं पहनना चाहता है। पायल बहुत बड़ा है साइज में, नहीं आ रहा। तो नकली पायल ले लो। हम नकली पायल खोज रहे हैं। हम भी मेरा भी पायल बहुत ही मोटा है। इतना शादीशुदा नहीं लग रहे हम, देखो नहीं लग रहा शादीशुदा, लग रहा है ना। देखो कौन एंगल से लग रही है, उससे तो बेहतर देखिए हम अपना बड़ा वाला लाइसेंस लेके घूमते हैं। बड़ा वाला बिल्ली बड़ा वाला लाइसेंस हम भी लगाए हैं। नहीं इसका दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ से लगाएगी थोड़ा सा। अच्छा, अभी कुछ दिन लगाना। हाँ। उसके बाद तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, मेरा पास ऑप्शन नहीं है। अभी हम फिलहाल अभी मायके में ना, इसलिए गला का भी उतार दिया, कान का भी उतार दिया। देख ली ना, ओपन घूम रहे हैं जैसे मैं यहाँ रहा करती थी। तो मैं भी तो मायके में हूँ, तो मैं भी तो ओपन। तुम अभी न्यू मैरिड हो पागल। क्या हो गया? तुम अभी न्यू मैरिड हो। नहीं अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। शर्मा के भगा दिया उसको। हाँ जब मैं आऊँ तब देखिए ना, तुम्हारा ब्यूटी पार्लर नहीं आया था ना? नहीं रे, तुम लोग खुद ही इतना ब्यूटी से अच्छा से तैयार हो जाती है तो। हाँ अरे हो जाते हैं। फ्रेंड आई थी, अब जाने लगी है अपने घर। ये रही फ्रेंड। क्या करें, मैंने इसको सरप्राइज दिया बहुत अच्छे से, इसको यकीन नहीं मेरा था कि मैं छोटा आई। बच्चा है, इसका बच्चा नहीं है। तो उठ चुकी है इसलिए अब हमको जाना पड़ेगा उसको सुला के। हमको चूड़िया पहनवा ही दिया, फिर पहनो पहनो। हाँ न्यू मैरिड देख सकते हो, हम पहन के रखे और ये नहीं पहनेगी। देखो तुम भी पहने ना। बिंदी थोड़ा बड़ा वाला लगाना। ओके। और कान का छोटा ही पहनना। ठीक है, पर पहन के रहना कुछ दिन, अच्छा लगे। हाँ ठीक है। हम खुद को पहचान नहीं पा रहे थे, ठीक है, अपने आईना में खुद को देख के जम रहे हम ये है क्या, हम ये तो नहीं थे, थोड़ा अलग लग रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं। हाँ रे यार रहने की है कि रहो, मतलब जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक तुम यहाँ मौज मस्ती कर लो, क्योंकि हम फिर घर जाएंगे तो फिर आपस आने वाला है नहीं।
जल्दी से चिपके नहीं। तो रह लो ना, और क्या। तो ज़्यादा टाइम थोड़ा ना, और 15 दिन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन और आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो गया है। तो ब्लॉग मेरा जो शुरू हुआ है वो मायके से हुआ है। मैं मायके पहुंच चुकी हूं। आपने देखा कि मैं सुबह सुबह आ गई थी अपने मायके टोटो से अपने हस्बैंड के साथ। तो यहाँ पहुंच चुकी हूँ मैं, और मेरे आसपास है बाबू। मैं बाबू को दिखाती, वो भी यहाँ पे है। मुझे रोड में ही मिल गया था वो, बाहर में। और साथ में मेरी भाभी भी है। आ बाबू, ये रहा मेरा ये रहा मेरा बाबू। बता बाबू, कैसा लग रहा है? मैं आई, सरप्राइज दी, कैसा लगा? बताओ बताओ। मैं बोलना चाहता हूँ हाँ, कि कि बोलिए। शादी के बाद लोग बदल जाते हैं। जैसे मुझे याद नहीं किया गया एक भी दिन। अल्लाह, याद किए हैं, याद किए हैं, याद किए हैं बाबू, याद किए हैं। रुको रे, रुको रुको रुको। कोई इंसान शादी के बाद नहीं बदलता है, उसको याद करेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मैं अपना बैग पैक कर रही थी और आप देख सकते हैं लड्डू किस तरह बैग में सो गया है। मुझे सामान भरने नहीं दे रहा है। और यहाँ पे बाबू भी है, तो बाबू उसको मना कर रहा है, उठने के लिए कह रहा है, पर वो सुन नहीं रहा है। तो बाबू मजाक भी उड़ा रहा है उसका। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं और मैं अपना सामान भर रही थी। टोटो के काम से हस्बैंड जी गए हैं, अब आने वाले होंगे। तब हस्बैंड जी आ चुके थे, हम लोग निकल भी गए हैं और रास्ते में रुके हुए हैं जूस पीने के लिए। हस्बैंड ने जूस का ऑर्डर दे दिया है, और उनके एक बहुत अजीब सी आदत है, पहले पेमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे इनकी मशीन ख़राब हो गई थी बीच में। मायके से जा रही हूँ ससुराल, टोटो में बैठ के फर्स्ट टाइम। और यहाँ पे रुके हुए जूस पीने के लिए। सिर्फ एक दिन के लिए आई थी, एक दिन मतलब कुछ घंटों के लिए आई थी। अपना सामान लेके, ये मेरा लगेज है, ये सारा सामान लेके वापस जा रही हूँ। फिर कुछ दिनों बाद वापस मायके आऊँगी। ये वह हैं जूस वाले भैया या अंकल बोल लें, ये जूस वाले अंकल हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ जूस पियेंगे। कुछ लोगों ने इनकी मदद की, उसके बाद इनकी मशीन ठीक हुई है। अब ये गन्ने का जूस निकाल के देंगे। तो सबसे पहले हम ही लोग को देंगे, क्योंकि पहले कस्टमर हम ही लोग थे। और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। कुछ देर में सनसेट भी हो जाएगी, और आप देखिए खूबसूरत सा सूरज। जाते जाते हमें हो गई थी रात। और यहाँ पे देखिए आप, कोयले जल रहे हैं। ये ओरिजिनली कोयले जलते हैं, किसी ने आग नहीं लगाई, ये ऐसे ही जलते रहते हैं। मेरा दो ससुराल है, मतलब एक जो उनका ओरिजिनल घर था, और अभी जहाँ पे रह रहे वो दूसरा घर है। तो जहाँ पे ओरिजिनल घर था वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे स्कूल खुला हुआ है, ये स्कूल की जगह है जहाँ मैं आई हूँ। और मेरे हस्बैंड आए हैं मुझे दिखाने के लिए। और ये देखिए, ये वाला है स्कूल। यहाँ पे एक गार्डन भी है, और ये बहुत बड़ा है। बहुत सारे फ्लावर्स लगा के रखे हैं, तो वही मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे कितने सारे फ्लावर्स हैं। यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के पौधे लगे हुए थे, मतलब सारे फ्लावर्स के ही पौधे लगे हुए थे, वही मेरे हस्बैंड मुझे दिखा रहे थे। और ये देखिए, एक एक करके सब मैं देखती जा रही हूँ। हालांकि फूल किसी में नहीं लगा था, एक मुझे दिखा फूल उसमें। निकला है फूल, निकला है। ये खिला था, पूरा एकदम खिला था। यहाँ पे निकला हुआ ऑरेंज फूल बहुत सारा है। तो यहाँ पे गुलाब का फूल क्यों नहीं लगाए? गुलाब का भी है, देखो ये, हाँ, ये अमरूद है। ये अमरूद। ये एक बाड़ी जैसा है। ये मेरे हस्बैंड के जो भैया हैं, बड़े भैया, वो यहाँ पे कुछ सब्जियां लगाए हुए हैं, उसी में पानी डालना है। तो उनके भैया गए हुए हैं कहीं पे, तो बोल के गए हैं कि पानी डाल दो, तो वही पानी डाल रहे हैं यहाँ पे। ये फोटो खिंचाते हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड चावल पसा रहे हैं, चावल का पानी सारा निकाल रहे हैं। दरअसल ये मुझे करना था, तो जो मेरी बड़ी गोतनी है उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि आपके हस्बैंड करेंगे, तो बस मेरे हस्बैंड ये सारी चीज़ें करके दे रहे हैं। उसी चीज़ में बात हो रहा था। पीछे देख सकते हैं मेरी बड़ी गोतनी है, जो मुझे काम करने दे ही नहीं रही थी। और यहाँ पे बैठ के हम लोग बस गप्पे लगा रहे थे उसी चीज़ में। और इस जगह पे मेरी बड़ी गोतनी और बड़े जेठ जी रहते हैं। हालांकि बिरयानी मैंने बनाई थी। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नए दिन नए ब्लॉग के साथ।